Hello and welcome to Genius. This is lecture 4 of revision series of coordinate geometry. आज हम कवर करने वाले हैं सर्कल्स, है ना। सर्कल के सारे टॉपिक्स और सारे फॉर्मूले इस लेक्चर में कवर होंगे। इसके बाद आपको और कोई कंसेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो भी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन क्या है ना। लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं और जो फिक्स डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। ठीक है, दिस इज रेडियस। ओके, ठीक है। सबसे पहले जो सेंटर रेडियस फॉर्म है सर्कल की, वो पता होनी चाहिए, है ना। ये है सेंटर रेडियस फॉर्म, जहाँ पे एच कॉमा के सर्कल का सेंटर है और आर उसकी रेडियस है ना। देन डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये है सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है जहाँ पे हमें जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में और उनकी सेंटर रेडियस क्या क्या होते हैं वो सब बताया हुआ है। सबसे पहला फॉर्म जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर का टर्म होता है वाई स्क्वायर, एक्स का, वाई का और कांस्टेंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है सर्कल की इक्वेशन की, जहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल होता है माइनस जी का माइनस एफ और रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे सर्कल की इक्वेशन को बोलते हैं जिसका सेंटर होता है ओरिजिन पे। ठीक है, यहाँ पे जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कल का सेंटर है ओरिजिन और रेडियस जो है वो ए के बराबर है। यहाँ पे जिसका भी स्क्वायर है वो रेडियस है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑन द गिवन डायमीटर। अगर एक सर्कल का डायमीटर गिवन है, मीन्स डायमीटर के इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज अगर गिवन है, उनके कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है, उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं इस तरह से x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू। ठीक है, ये इक्वेशन है सर्कल की। यहाँ पे हमें जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो कैसे मिलेगा? इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, वो ये है सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर निकालने के बाद हमको इस लाइन की डिस्टेंस निकाल लेनी है या फिर इस लाइन की, हमें रेडियस मिल जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक सर्कल है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है एच कॉमा के, और हमने उसके सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट लिया है एक्स कॉमा वाई, है ना। और हॉरिजॉन्टल से वो जो लाइन है जो उस पॉइंट पी और सेंटर को ज्वाइन कर रही है, वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो हम इस पी के कोऑर्डिनेट्स को इसके रेडियस आर और इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एच कॉमा के फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये रिलेशन होता है। और ये जो लिखा हुआ है नीचे, है ना, ये है हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, या फिर हम बोलते हैं कि दिस इज कंबाइंडली कॉल्ड द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इनको और इनको मिला के हम कंबाइंड इक्वेशन बोलते हैं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन है एक सर्कल की। ठीक है, जहाँ पे एच कॉमा के एक सर्कल सर्कल का सेंटर है और आर उसकी रेडियस है। आर और थीटा क्या होते हैं? पैरामीटर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। देखो, इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। सबसे पहले मेथड नंबर 1, मान लेते हैं यहाँ पे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ठीक है, तो अगर मैंने सर्कल की इक्वेशन ये वाली ली है, जनरल इक्वेशन मैंने लिख दिया, है ना, तो तीनों पॉइंट्स को उसमें पुट कर दो, तीन इक्वेशन मिलेगी, है ना, यहाँ पे, है ना। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और अब क्या करेंगे, क्योंकि तीन इक्वेशंस मिल चुकी है ना, अब तीनों को सॉल्व करेंगे। पहले हम सेकेंड और थर्ड को माइनस करेंगे जिससे सी कट जाएगा, है ना। हमको एफ और जी में एक इक्वेशन मिलेगी। उसके बाद इसको इसको सॉल्व करेंगे घटा के, वहाँ पे भी एफ और जी की दूसरी इक्वेशन मिलेगी। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको एफ और जी मिल जाएगा। और वापस जो एफ और जी है वो इनमें से किसी एक में भी पुट करके हमको सी भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको जो ये इक्वेशन थी जनरल इक्वेशन, उसमें तीन ही वेरिएबल थे, राइट। एक जी था, एक एफ था, एक सी था, तीनों मिल चुके हैं तो हमें इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया मेथड 1, है ना। मेथड 2 क्या है जरा देखते हैं। मेथड 2 क्या है, हमें पता है कि जो सरकम सर्कल होगा इस ट्रायंगल का ए बी सी का, है ना, जैसे सर्कल था यहाँ पे 3 पॉइंट से हमने ट्रायंगल खींच दिया, देखो यहाँ पे, है ना, ये देखो व्हाइट कलर में ट्रायंगल खींचा हुआ है।
ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा वही इस सर्कल का भी सेंटर होगा, क्योंकि क्या है ये तो सरकम सरकम सर्कल है इसका। ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बता दे तो हमें इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल सकती है। सिमिलरली हमें ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मिल सकती है, और उन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, वो सरकम सर्कल का सेंटर होगा, दैट इज सरकम सेंटर। ठीक है, तो वहां से अगर सरकम सेंटर मिल गया तो मैं रेडियस निकालूंगा, और रेडियस मिल गई और सेंटर तो मिल ही गया था, जिससे हमें इक्वेशन मिल जाएगी सर्कल की। ठीक है, तो दो तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जो भी यूज करना है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सम स्पेशल केसेस ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखो, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्टली इक्वेशन पता होनी चाहिए कि क्या होगी सर्कल की। ठीक है, सपोज करते हैं कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर एच कॉमा के है और वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अगर ओरिजिन से पास होगा तो कांस्टेंट नहीं होगा उसमें, है ना, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई करना चाहिए, तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, है ना, और उसकी इक्वेशन डायरेक्टली ये होगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई इज इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट है, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली वही उसकी रेडियस है, और वही उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। तो हम जब उसकी इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर लिखने वाले, है ना। के स्क्वायर क्यों, क्योंकि उसकी रेडियस भी क्या है, मैंने बोला के है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। ये भी डायरेक्टली याद होगी तो बेटर है ना, कि अगर कोई सर्कल है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसकी इक्वेशन इस तरह से होगी। ठीक है, उसमें जो कांस्टेंट होगा वो उसके एक्स कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना, सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ऐसे याद रखो। ओके, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन द सर्कल टचेस द वाई एक्सिस, जब वो वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसकी इक्वेशन होगी इस तरह से, है ना। इस बार जो रेडियस है वो एच हो चुकी है, क्योंकि वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, है ना, ये भी एच होगी। तो हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। तो दो चीजें हमें पता चली यहाँ से, कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका कांस्टेंट एच स्क्वायर के बराबर, और अगर वो वाई एक्सिस को टच करेगा तो उसका कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ओके, और जब वो दोनों एक्सिस को टच करेगा तो उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे, है ना, ए कॉमा ए टाइप का कोऑर्डिनेट होगा, और उसकी रेडियस भी उसी दोनों कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगी, चाहे ये ले लो आप चाहे ये ले लो। ओके, तो यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी हमको वो होगा क्या, देखो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ रही है, ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो सिमिलरली ये इक्वेशन मिलेगी हमको ऐसे सर्कल के लिए जो दोनों एक्सिस को टच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने माना कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास कर रहा है ना, ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक्स एक्सिस में उसकी जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो अल्फा है, और वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट की लेंथ है वो बीटा है। ठीक है, तो इस केस में उसकी इक्वेशन ये होती है डायरेक्टली। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई इज इक्वल टू जीरो, और उसके जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है ना, सेंटर का कोऑर्डिनेट वो ये है अल्फा बाई टू कमा अल्फा बाई टू कमा बीटा बाई टू। ठीक है, डायरेक्टली याद होना चाहिए। हाँ, उसका रेडियस भी हम निकाल सकते हैं, रेडियस क्या होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होता है ना, तो अल्फा स्क्वायर बाय फोर प्लस बीटा स्क्वायर बाय फोर माइनस सी, सी तो है ही नहीं क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा था, यही हमारी रेडियस होगी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय टू। ठीक है, आर का वैल्यू ये हो गया। तो डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट केस है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इंटरसेप्ट्स मेड ऑन द एक्सिस बाय सर्कल, कि एक सर्कल किसी एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट बना रहा है, उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, अब अगर सर्कल एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स ए और बी पे कट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स ए और बी पे कट कर रहा है, तो जो ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी, ए बी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी उसको हम बोलेंगे कि द द इंटरसेप्ट ऑफ द सर्कल इन द एक्स एक्सिस, और उसकी लेंथ होगी ये। ठीक है, टू जी स्क्वायर माइनस सी, और जो वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट करेगा उसकी लेंथ होगी टू एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो फॉर्मूले जो है दोनों याद होने चाहिए। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। पहली बात तो जो इंटरसेप्ट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो बात की है वो लेंथ की बात करी है, ये क्या है, ये लेंथ है,
तो लेंथ तो पॉजिटिव होती है ना, तो इंटरसेप्ट आर ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद बोल रहा है कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, सर्कल इस तरह से है कि वो एक्स एक्सिस को ऐसे टच करके जा रहा है, ठीक है, और अगर ऐसा है तो इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी, जीरो होगी, है ना। और अगर इसको आप जीरो करोगे तो जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर आएगी, जो कि ये लिखी हुई है ना। और अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करेगा तो ये आएगा, ठीक है, वही बात अभी भी फिर से आ गई है ना। यहाँ पे उधर हमने एच लिया था, यहाँ पे जी लिया है, इसलिए सेम रिलेशन आ रहा है। ओके, उसके बाद अगर वो वाई एक्सिस पर टच करेगी तो ये रिलेशन आएगा, सी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, है ना, क्योंकि ये पार्ट जीरो हो चुका है ना, वाई इसका वाई में इंटरसेप्ट जीरो है। और अगर जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, तो जी स्क्वायर लेस देन सी होगा। और अगर वो वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो ये केस होगा, ठीक है। तो हमें अगर चेक करना है कि सर्कल जो है एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को टच करेगा कि नहीं करेगा, तो इनसे हम चेक कर सकते हैं, जी स्क्वायर और एफ स्क्वायर को सी से कंपेयर करके, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं जेई में। बोल रहा है कि किसी पॉइंट की पोजीशन सर्कल के रिस्पेक्ट में कैसी होगी, उसके लिए। ओके, देखते हैं। सबसे पहले ये एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन ये रही, ठीक है, जनरल इक्वेशन लिखी हुई है। अब पी पॉइंट क्या है, पी पॉइंट तो अंदर लाई कर रहा है, तो अगर मैं पी पॉइंट को उस सर्कल में रखूंगा तो लेस देन जीरो आएगा, क्योंकि वो इनसाइड है, ठीक है। अब आर क्या है, आर तो आउटसाइड है ना, आर को रखोगे तो हमें ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो आउटसाइड है। और क्यू तो ऑन द सर्कल लाई कर रहा है ना, इसका मतलब वो सेटिस्फाई करेगा सर्कल को, तो हम रखेंगे जब, तो वो इज इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। नेक्स्ट पे आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ सर्कल। किसी भी पॉइंट पी की किसी सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस की बात हो रही है। देखो, किसी पॉइंट पी की मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी, है ना, और मैक्सिमम क्या होगी, ये वाली, ठीक है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, उसकी सेंटर और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, दैट इज पी सी, में से उसका रेडियस ये वाली लेंथ माइनस कर दोगे तो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो मिनिमम डिस्टेंस लिखा हुआ, मिनिमम डिस्टेंस इज पी सी माइनस आर, है ना। उसके बाद अगर मैक्सिमम चाहिए तो उसी पी से डिस्टेंस में आर आप ऐड कर दो, है ना, हमें क्या मिल जाएगा, पी सी प्लस आर, दैट इज मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। अब हो सकता है वो पॉइंट बाहर ना हो के अंदर हो, है ना, इस केस में देखो जो यहाँ पे पी अंदर है, तो मिनिमम डिस्टेंस ये रही, मिनिमम डिस्टेंस आएगी, हमने क्या करा, उस पॉइंट से उसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस ये, उसमें से मैंने आर माइनस किया। अब ये तो उल्टा हो गया, लेकिन अगर मैंने मॉड ले रखा है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला ट्रू हो जाएगा। कैसे, अब मैंने आर में से वो पीसी डिस्टेंस घटा दी तो ये डिस्टेंस आ गई, है ना, वही तो चाहिए थी, ठीक है। तो पीसी माइनस आर का मॉड लिया है इसलिए, जिससे कि वो दोनों ही केसेस में वैलिड हो फॉर्मूला। ओके, और मैक्सिमम डिस्टेंस की अगर बात करिए, है ना, अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करिए तो पी से मैक्सिमम डिस्टेंस होगी क्या, इतनी, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये मतलब ये डिस्टेंस ऐड करनी पड़ेगी उसमें। तो हमने पीसी में क्या कर दिया, आर ऐड कर दिया, तो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस मिल गई, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए। ओके,